श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं आफताब का क्रूर चेहरा हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहा है। आपने देखा कि श्रद्धा को किस तरह से खत्म किया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वहशियाना हरकतें आफताब की नई नई कहानियां हर रोज दिखती हुई सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आज की बड़ी खबर यह है कि आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा चुका है और अब तैयारी है नार्को टेस्ट की। और इस नार्को टेस्ट के जरिए कम से कम ये सामने आ जाएगा कि आखिर उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने श्रद्धा का कत्ल किया। आज पूरे दिन इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली तक जांच कैसे जारी है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने आफताब की हैवानियत की कहानी सुनी। अब तक आपने सुना कि कैसे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए। आपने देखा कि कैसे श्रद्धा के शव के टुकड़ों को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगलों की खाक छानती रही। आपने देखा कि पुलिस बार बार आफताब के घर जाती रही, सीन को रिक्रिएट करती रही। आपने देखा कि पुलिस ने कुछ हड्डियां और जबड़ा बरामद कर लिया है। मगर अब समय है सच के सामने आने का, क्योंकि आफताब को आज पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले गई। विशेषज्ञों की मौजूदगी में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि आफताब से पहले राउंड में 18 सवाल दागे गए, जबकि दूसरे राउंड में करीब 50 सवाल पूछे गए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 2 राउंड में चला। पहले राउंड में उससे करीब 18 सवाल पूछे गए और दूसरे राउंड में उससे 50 से ज्यादा सवालों के बारे में जानकारी हासिल की गई। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट में ये देखा जाएगा कि आफताब ने अब तक जो भी इंटरोगेशन में जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है, क्या वो जानकारी सही है, और उसी इंटेरोगेशन को तोड़कर सवालों के रूप में बदलकर आज आफताब से तमाम सवालों को पूछा गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये तमाम चीजें ऐसी रहेंगी जिसके बाद जब भी जवाब सामने निकल के आएंगे, इंटेरोगेशन के तमाम सवालों के जवाबों को और साथ साथ पॉलीग्राफ के जवाबों को जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर आफताब ने अब तक जो भी कहानी बताई है वो सच में सच है या फिर आफताब झूठ बोल रहा है। इन्हीं सवालों से श्रद्धा मर्डर केस का सच सामने आना है। इन्हीं सवालों का सिरा पकड़कर पुलिस को सबूतों तक जाना है। इन्हीं सवालों के जवाब के जरिए आफताब का गुनाह साबित करना है। आफताब से पहले ही दिन पॉलीग्राफ टेस्ट में करीब 18 सवाल जो पूछे गए, उसमें सबसे पहली बात ये रही कि आखिर वो श्रद्धा को कब से जानता है, वो श्रद्धा से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी और श्रद्धा के साथ उसके जो रिलेशन में बीच में गैप आया उसके पीछे वजह क्या थी। क्या आफताब और श्रद्धा का कहीं ना कहीं बीच में 3 से 4 बार झगड़ा हुआ था और वो किस तरीके से श्रद्धा को मना लेता था। लेकिन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, क्या पहले से सब कुछ तैयारी आफताब ने कर रखी थी और वो इसी वजह से श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में लगातार दिल्ली पुलिस जानना चाहती है और पॉलीग्राफ टेस्ट में पहले दिन और दूसरे दिन भी इसी तरीके के सवालों को आफताब के सामने रखा जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि जितने भी सवाल दिल्ली पुलिस के दिमाग में इस समय चल रहे हैं उन सवालों के जवाब वो सही तरीके से देता है या फिर नहीं देता। लेकिन एक बात जरूर है कि श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ी गुत्थी इस समय जो उलझती नजर आ रही है वो ये कि क्या जो सब कुछ हुआ है वो प्री प्लान तरीके से आफताब ने किया था। आफताब जब से पुलिस की गिरफ्त में आया है तब से उसने पुलिस को कई बार गुमराह किया है। वो किसी पेशेवर अपराधी जैसा व्यवहार लगातार कर रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आफताब के अपराधी दिमाग में अभी भी किसी तरह का प्लान चल रहा है। इस बीच एक चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी ने इस पूरे केस की दिशा को मोड़ दिया है। सवाल ये उठने लगे हैं कि आफताब ने जो अदालत के समक्ष बयान दिया था वो कितना सच था। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आफताब अब किसी और प्लानिंग पर काम कर रहा हो। खैर, ये तो वक्त आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आफताब से पूछताछ के बाद और अपराध की कड़ियां जोड़ने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आफताब ने श्रद्धा को मारने की प्लानिंग पहले ही रच ली थी। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस में जो शिकायत दी थी उसे श्रद्धा ने तो वापस ले लिया था, मगर आफताब के दिमाग में क्या तभी से श्रद्धा को खत्म कर देने का प्लान बन गया था। बताया जा रहा है कि आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर पूरी सोची समझी साजिश के तहत
किया था, यानी कि ये मर्डर पूरी तरह से प्री प्लान था और इसलिए शायद वो अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ पहले शिमला गया और शिमला से फिर पहाड़गंज में आया, यानी दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुका और यहाँ पर आकर उसने बद्री नाम के एक शख्स से संपर्क किया। बद्री वही शख्स है जिसने छतरपुर में उसको फ्लैट दिलाने का काम किया था। उसने छतरपुर में फ्लैट लिया और फ्लैट ठीक हत्या के 10 दिन पहले ही लिया था। पुलिस की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इन सवालों के जवाब उसे सिर्फ 2 दिनों में ही तलाशने हैं। वक्त कम है और टास्क बड़ा, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी जल्द ही कराया जा सकता है। आफ्ताब को पुलिस को शनिवार को कोर्ट में पेश करना है और अब पुलिस के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी गुरुवार और शुक्रवार का दिन पुलिस के पास है। अब पुलिस चाहेगी कि इन्हीं 2 दिनों में वो सभी साइंटिफिक प्रक्रियाएं और जांच पूरी कर ले, यानी पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट के साथ साथ नार्को भी इन्हीं 2 दिन में कराने की कोशिश करेगी। पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है, नार्को टेस्ट बाकी है और साथ ही बाकी है वो पुख्ता सबूत जो पुलिस अदालत के सामने पेश करेगी और आफ्ताब को उसके किए गए विभत्स गुनाह की सख्त सजा मिलेगी। दिल्ली से तेजश्री पुरंदर, चिराग गोठी, अंकित खंडेलवाल, वरुण सिन्हा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।